होता। स्वामी जी, मैंने ऐसा देखा है कि किसी ने मुझसे अपना एक दिव्य अनुभव शेयर किया था कि जब वो जगन्नाथपुरी में गए, प्रभु के दर्शन किए उन्होंने, वो देखते ही जा रही थी और ऐसा लग रहा था कि प्रभु उन्हें ही देख रहे हैं और उनकी आंखों से आंसू निरंतर बहे चले जा रहे थे। वो मुझसे पूछ रही थी कि माधवी दी, ऐसा क्यों हुआ, ये क्या है और ये क्यों हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। और जो पुजारी जी भी थे उन्होंने कहा कि प्रभु की बड़ी कृपा है आप पर। देखो बेटी, बहुत अच्छा बात किया। मेरे जीवन में मैं भी जगन्नाथ क्षेत्र में बहुत दिन, हर दिन 2 टाइम जगन्नाथ जी का दर्शन किया। आज उसका फल मेरे को मिला है, बहुत दिन। और हर दिन मैंने जगन्नाथ जी के सिंहासन में मस्तक लगाए थे। मेरा प्रभु का बड़ा कृपा था मेरे जीवन में। देखो, जब आत्मा और आत्मा का मिलन होता है तब आंखों से आंसू आता है। आप जगन्नाथ क्षेत्र को जाएंगे तो वहीं पर परमात्मा बैठे हैं। आप जगन्नाथ क्षेत्र को जाएंगे, आपके हाथ अपने आप उठ जाएगा। यानी जैसे कोई कोर्ट में जाते हैं ना, विचार करने वाला कैदी, हाथ ऐसे जोड़ के ऐसे चुपचाप खड़ा होते हैं। और जगन्नाथ क्षेत्र में परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतम्, हे प्रभु परित्राण करो, परित्राण करो, परित्राण। कृतार्थ हो गया प्रभु, आपके दर्शन में कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया। अहो भाग्य, अहो भाग्य। यानी ये भाग्य कभी किसी को नहीं जुटे। मार्कंड महामुनि कहते हैं, प्रभु आपकी दर्शन मात्र के आज मेरा पदवी ब्रह्मा शंकर से ऊपर हो गया। मैं अनुभव करता हूं मैं सबसे परे हो गए। जगन्नाथ क्षेत्र में दर्शन करके मार्कंड महामुनि जो अमर है, उन्होंने खुद को बोले, मैं ब्रह्मा शंकर के ऊपर पद को चल गया प्रभु। तो इसलिए जगन्नाथ क्षेत्र को जो जाते हैं वहीं पर परमात्मा सच्चिदानंद दारवीय लीला, जिसको मानवीय लीला कहते हैं, स्वयं भगवान विष्णु करते हैं। और जगन्नाथ के सामने आप खड़ा होंगे, आप कोने में खड़ा हो, सामने में खड़ा हो, पीछे में खड़ा हो, किस तरह से एक आंखें भी दिखाई दे, जैसे बोलेंगे मेरे को प्रभु बात कर रहे हैं, तब आंखों से आंसू आएगा। कहीं से भी देखें, कहीं से उनका चकानयन दिखाई देगा, कहीं से, किस तरह से, किसी एंगल से आप उनको देखेंगे, आपके साथ वो बात करेंगे और बोलेंगे तेरा उद्धार करूंगा और तेरा कृपा, मेरा कृपा तेरे साथ है। इसलिए जगन्नाथ क्षेत्र में जो भक्त जाते हैं, हर क्षेत्र को जाएंगे आप हाथ जोड़ेंगे, जगन्नाथ क्षेत्र में हाथ उठाओगे। हर क्षेत्र को जाएंगे आप नीचे मथा लगाएंगे, जगन्नाथ क्षेत्र को जाएंगे आलिंगन करेंगे। क्यों? कई युगों युगांतर का संपर्क आत्मा से विछड़ के, परमात्मा से विछड़ के आत्मा रहा है। जब मिल जाता है तो बोलता है यही तो मेरा उत्पत्ति स्थल है, यही से मेरा उत्पत्ति हुआ और मैं उत्पत्ति हो गए, कई मानव बना, कई जन्म में भटका, कई जन्म जोनी में आया, पर प्रभु आपसे नहीं मिल पाया। जिस समय मिलता है तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। ये जगन्नाथ क्षेत्र का महत्व। गुरुजी, इतने सारे लोग जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने जाते हैं, तो क्या ऐसा संभव है कि वो किसी जन्म में उन्होंने जगन्नाथ भगवान के प्रत्यक्ष स्वरूप में दर्शन किया जब उन्होंने अवतार लिया? नहीं बेटी, कर्म जब मनुष्य का सफल होता है, कर्म सफल, कुछ लोग इंद्रिय कर्म से सफल मानते हैं, पर मेरा शास्त्र कहता है, हमारा सनातन शास्त्र कहता है कर्म सफल होता है। यानी जब मनुष्य कई बार जन्म होने के बाद सत्संग, सत्चिंता, सद्बुद्धि, सत्य सूच, दया, दान पालन करके अपना जीवन को पवित्र बनाता है, तब जगन्नाथ जी का दर्शन मिलता है। नहीं तो ऐसे जगन्नाथ जी तब बुलाएंगे जब तुम्हारा शरीर शुद्धि होगा। इसलिए हमारा उड़ीसा में कहते हैं, प्रभु आपकी धागा मेरे को खींचेगा, आपकी डोरी मेरे को खींचेगा, तब तो दर्शन मिलेगा। जब तक तू ना चाहे तो तेरे वैकुंठ में मैं कैसे जाऊंगा। और ऐसे प्राणी जाते हैं जो प्राणी का कर्म शुद्ध पवित्र होता है, उनको भगवान बुलाते हैं, आओ मेरे दर्शन करो, कृतार्थ हो और तेरा कल्याण हो। गुरुजी, जगन्नाथपुरी में जो रथ यात्रा होती है, मैंने देखा उसमें अनंत अनंत भक्त चले जा रहे हैं, चाहे वो धूप है, भूख प्यास लगी है, उनको कोई सुध नहीं है, वो बस रथ खींच रहे हैं और मन में यही इच्छा है कि मैं बस छू लूं।
खींच लूं, किसी तरह से प्रभु की सेवा कर लूं, इतनी भक्ति कहाँ से ये उत्पन्न हो रही है? बहुत आनंद का बात है। देखो, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा ब्रह्मांड में सर्वविदित है। इससे कोई धर्म, कोई परंपरा का यात्रा नहीं। इतनी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित होते हैं, करीब 40 लाख 50 लाख लोग आते हैं। दुनिया में से कोई धर्म अनुष्ठान में इतने लोग नहीं आते, और इसीलिए जगन्नाथ ने बड़ा आंगन बनाया, सबसे बड़ा मंदिर बनाया, सबसे बड़ा 4 द्वार भी रखे हैं, और एक बैकुंठ जैसा विस्तारित क्षेत्र जगन्नाथ क्षेत्र है। जितने लाख भक्त जाएं उसमें वो कम होंगे। और आप जगन्नाथ क्षेत्र में रथ यात्रा में देखेंगे, जैसे समुद्र दिखाई देता है, एक जन समुद्र आप देखेंगे जी। और उसी समय हर भक्त का ख्याल माता महालक्ष्मी और जगन्नाथ, दाऊ भैया, माता सुभद्रा, सुदर्शन महाप्रभु रखते हैं। सभी देवी देवता भी एक्टिव होकर काम करते हैं। शास्त्र में लिखा है, जब जगन्नाथ जी का रथ यात्रा होता है तो सभी देवता आगे जाने के नियम नहीं है, वो पीछे चल के जाते हैं, आगे ठाकुर जी जाते हैं हर यात्रा में। और उसी समय आप लोग खुद अनुभव करेंगे। आप हजारों लोगों को अपना एक्सपीरियंस पूछो, हजारों लोग नहीं, लाखों लोगों को पूछो। हर लोग बोले हमको भोजन मिला, हर लोग बोलेंगे हमको दर्शन मिला, हर लोग बोलेंगे हमको धंडा मिला, तुलसी मिला। जैसे जिसका विचार है, ऐसे विचार को प्रभु वहीं पर प्रमाण करते हैं। कोई भी एक भक्त बिना इच्छा पूर्ण में भगवान उसको छोड़ते नहीं, सबका मन को समझते हैं। आप जो बोले ना 50 लाख लोग आते हैं, सबको भोजन मिलता है। आपका मन है जगन्नाथ क्षेत्र को जाएंगे, बोलेंगे प्रभु आज मेरे को आपका तुलसी मिले। आप जाके जगन्नाथ मंदिर के सामने दर्शन करेंगे, ये मांगेंगे सेवायत को थोड़ा तुलसी दो। कई लोग देंगे, कई लोग देंगे नहीं, बोले नहीं देगा, 500 रुपया दो, 1000 रुपया दो, तो चला हुए। रास्ता में चल के आओगे, कोई आके बोले भाई तुलसी थोड़ा ले लो, ये जगन्नाथ जी हैं। ऐसे आप जाइए जगन्नाथ मंदिर में, आपके पास पैसा नहीं है, आप बोलेंगे मेरे को प्रभु का प्रसाद खाना है। गरीब लोग जाते हैं ना, तो आप बैठेंगे, कुछ नहीं करेंगे। पद मैंने देखा हूँ, मैंने जगन्नाथ मंदिर में हर दिन करीब 4 घंटा 5 घंटा बिताता था। अच्छा। मेरे जीवन में मेरा जन्म बिरजा क्षेत्र में, योगमाया क्षेत्र में, और जगन्नाथ क्षेत्र में मेरा समय भी बहुत दिन गुजारा। जाके पतित पावन ध्वजा का दर्शन करेंगे, बैठ के ध्वजा दर्शन करेंगे, मंद मंद मलय पवन आएगा, ठंडी ठंडी पवन। जगन्नाथ मंदिर का जो एटमॉस्फेयर है, कोई भी मंदिर जाओ ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा।